So hello guys, this is Sumit Mehta and today is chapter number first in vocation for class 12th। ये जो चैप्टर है वो आपका अथर्ववेद से लिया हुआ है और बहुत ही छोटा सा उसका एक अंश है यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। सो लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल। इट मीन्स हमें अपने ही लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसको राइट डाउन किया हुआ है। वीडियो नहीं भी मिलती है, अगर पीडीएफ भी सेंड करता हूँ तो आप अच्छे से इसको समझ पाओ, ठीक है। एंड कॉन्कर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस, ठीक है ना। और उन लोगों से भी हम सामंजस्य रखें, उन लोगों से भी हम मित्रता रखें, उन लोगों से भी हम मिलजुल कर रहें जो कि हमारे लिए अजनबी है, ठीक है ना। बहुत बार होता है कि हम स्ट्रेंजर पर्सन को देखते हैं तो हम उससे जो है तालमेल नहीं बिठा पाते, फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम अपने लोगों के साथ तो तालमेल बिठा करके रखते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, हमें दूसरे लोगों के साथ भी ऐसे ही रहना चाहिए। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन इज एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। देखो यहाँ अश्विनी कुमार जो है वो स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता है, ठीक है ना। हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें इनका जो है इनके बारे में उल्लेख किया हुआ है, ठीक है ना। अजनबी और हमारे बीच हमारे हृदय में एकता का संचार करते हैं, बांध बनाते। कौन करते हैं? अश्विनी कुमार यहाँ पर इसमें दे रखा है। देखो ये ऋग्वेद में 398 टाइम्स इनका नाम लिया गया है, मतलब इनका नाम का उल्लेख किया गया है अश्विनी कुमारों का, ठीक है। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस। हमें अपने मन यानी कि हृदय में एकजुट हो सकते हैं, अपने उद्देश्यों में एकजुट हो सकते हैं। मतलब कि बाहरी व्यक्तियों से या जो स्ट्रेंजर है उनसे, और जो हमारे फ्रेंडली पर्सन है जिनको हम जानते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? एकजुट हो सकते हैं। और जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हुए हैं, जो एम या जो गोल हमने डिसाइड किया हुआ है उसको करने के लिए हम क्या हो सकते हैं? एकजुट हो सकते हैं। बहुत ही छोटी सी ये जो है यहाँ पर 8 लाइन्स का ये आई थिंक, ठीक है ना, चैप्टर। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विथ अस। देखो यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी के अंदर एक डिवाइन स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जो हम सभी के अंदर होती है। वो दिव्य आत्मा जो हमारे भीतर है, हम उसके खिलाफ ना लड़े क्योंकि वो सभी में होती है, ठीक है ना। तो कोई पराया नहीं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, सब हमारे ही व्यक्ति है, सब हम ही हैं, ठीक है ना। सब वो एक आत्मा है, ठीक है ना। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिट्स मैनी स्लेन। कई मरे हुए लोगों के बीच में युद्ध की पुकार या रणहुंकार हो ही ना। कहा जाता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ झगड़ जाते हैं, ठीक है ना। हम अपने ही लोगों के साथ जो है उनके खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उस दिव्य आत्मा, सभी में जो दिव्य आत्मा है वो सभी में है और सब हम ही हैं, यानी कि वो दिव्य आत्मा ही है। तो हमसे क्यों लड़े, हम एक दूसरे से क्यों लड़े? इट मीन्स हमसे ही क्यों लड़े, ठीक है ना। नॉट द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और भोर होने के साथ में युद्ध के तीर ना चले, अर्थात किसी भी तरह का कोई मतभेद या लड़ाई ना हो, आपस में प्रेम और सद्भावना के साथ हम मिलजुल कर रहे। आई थिंक आपको ये लाइंस के जितने भी ट्रांसलेशन थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। इसकी समरी भी मैंने राइट डाउन की हुई है, तो समरी भी देख लेते। लेट्स सी द समरी, ठीक है ना। ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा, अथर्ववेद से ली हुई है, ठीक है। डॉक्टर विनाश चंद्र बोस द्वारा जो है इसको एक पुस्तक है उनकी, आयम्स फ्रॉम द वेदास, उसका ये एक अंश है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है? प्यार और समन्वय के साथ सामूहिक जीवन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, ठीक है।
हम लोग परस्पर एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भावना के साथ रहे, अपने ही लोगों के साथ नहीं बल्कि अजनबियों के साथ भी हम एक साथ रहे। हमारे मस्तिष्क में और हमारे उद्देश्यों में तारतम्य होना चाहिए, एक बांध होना चाहिए ना, जैसे बांध एक जगह से दूसरी जगह कैसे जोड़ता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क और उद्देश्य भी एक से होने चाहिए। हमें अपनी दैविक शक्तियाँ, या दैविक शक्तियाँ इट मीन्स हमारी आत्मा, हमें अपनी ही आत्मा से नहीं लड़ना चाहिए, और हमें युद्ध को और जो रोना होता है, क्रंदन में होता है रोना, उसको नकारना चाहिए। मतलब युद्ध की स्थिति हो रही हो उसको नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या है, एक आत्मा है, उस परम सत्ता की एक अंश है। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी समरी भी दे रखी है, ठीक है ना, तीसरी समरी भी शायद है इसमें। ठीक है, मैंने इसमें 3 समरी दे रखी है, तीनों में से आपको जो समझ में आया, सबसे पहली वाली तो लाइन बाय लाइन है, उसके बाद 3 समरी है। ठीक है, तो आप इन 3 समरी को देख लीजिएगा, चैप्टर बहुत छोटा सा है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत शॉर्ट में है और बहुत सिंपल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। 6 मिनट का है ओनली। थैंक यू वेरी मच।